नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आइए जानते हैं क्या है आज की टॉप न्यूज। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप है। राहुल ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में ऐतिहासिक रक्षा समझौता भी हुआ है। योयो हनी सिंह को नेशनल लोक अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। 1,11,000 तक मारुति की जो गाड़ियां हैं वो सस्ती हो गई हैं और आज सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। फिल्म कल्कि 2898 एडी से दीपिका पादुकोण बाहर हो गई हैं। बिपाशा, नेहा धूपिया और एकता कपूर को ईओडब्ल्यू ने नोटिस जारी किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 महिला नक्सली ढेर हो गई हैं और पन्ना में 150 कैरेट का हीरा गायब हो गया है। तो ये थी आज की टॉप खबरें। चलिए अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी खुलासे में चुनाव आयोग पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने कथित हाइड्रोजन बम जैसे धमाकेदार खुलासे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ऐसी गड़बड़ी करने वालों को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि यहां किसी ने 6018 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश की और पकड़ा गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके पास 101% सबूत है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि ये वोट ऐसे लोगों के थे जो कांग्रेस को वोट देने जा रहे थे। ये वोट आदिवासियों के थे, ये वोट गरीबों के थे। राहुल ने कहा कि आनंद में वोटों की चोरी इत्तेफाक से डिलीट किए गए थे, जिसे एक बीएलओ ने पकड़ लिया क्योंकि बीएलओ के रिश्तेदार का वोट भी डिलीट किया गया था। जब इस बीएलओ ने पता किया तो जानकारी सामने आई कि उसके पड़ोसी के कहने पर उसका नाम डिलीट किया गया था, लेकिन जब उसके पड़ोसी से इन बातों को पूछा गया तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद बीएलओ ने जांच शुरू की तो यह मामला सामने आ गया। राहुल ने कहा कि वोटर लिस्ट से नामों को डिलीट सेंट्रलाइज्ड तरीके से किया गया और नामों को डिलीट करने के लिए व्यक्ति का नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने उदाहरण देते हुए कहा कि इन सीरियल नंबर्स को देखिए, हर जगह सीरियल नंबर 1 है। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 का मतलब यह है कि यह बूथ का पहला वोटर है। एक सॉफ्टवेयर बूथ के पहले नंबर के वोटर को चुन रहा है। जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। यह सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है कि सीरियल नंबर 1 को निकालो और उसकी ओर से डिलीट करो। राहुल ने कहा कि यह प्लान था और यह सेंट्रलाइज्ड तरीके से किया जा रहा है। किसी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसने यह तय किया कि बूथ का पहला वोटर नाम डिलीट करने के लिए आवेदक था। नेता प्रतिपक्ष का यह भी आरोप है कि इसी व्यक्ति को राज्य से बाहर का सेल फोन नंबर मिला जिसके जरिए वोट डिलीशन का आवेदन फाइल किया गया। ये किसी निचले स्तर पर नहीं किया गया बल्कि इसे कॉल सेंटर पर किया गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को मंच पर बुलाया जिन्हें कथित तौर पर वोट डिलीशन का आवेदक बनाया गया था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। राहुल ने यह भी कहा कि जिन बूथों पर डिलीशन हुआ वो कांग्रेस वोट के मजबूत केंद्र थे। उन्होंने कहा कि ये 2023 के विधानसभा चुनाव के उदाहरण भर हैं। कर्नाटक के आनंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का भी प्रयोग किया गया। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था। ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आनंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली।
चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। बॉलीवुड सिंगर और रैपर यो हनी सिंह के लिए खुशखबरी है। मोहाली कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एक पुराने केस को खत्म कर दिया है। ये मामला उनके मशहूर गाने मखना से जुड़ा था। इस गाने में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। जाने माने रैपर यो हनी सिंह का नाम अक्सर विवादों से जुड़ा रहा है। अब उन्हें 6 साल बाद एक बड़े केस से छुटकारा मिला है। रैपर हनी सिंह को मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत से राहत मिली है। अदालत ने 2018 के उनके चर्चित गाने मखना में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के यूज से जुड़े मामले में 6 साल बाद राहत दी है। मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में हनी सिंह के गाने को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी। ये केस आईपीसी की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं को अश्लील तरीके से दिखाने से जुड़े अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज हुआ था। शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग के उस समय की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने कराई थी। सुनवाई के दौरान दोनों ने अदालत को बताया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने इस मामले को ही खत्म कर दिया। पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की समापन रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को ध्यान में रखते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश सुनाया। इसके साथ ही हनी सिंह के खिलाफ किया गया ये मामला आधिकारिक तौर पर पूरे 6 साल के बाद खत्म कर दिया गया है। सोने चांदी के दाम में आज यानी कि 18 सितंबर को लगातार दूसरे दिन भी गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 459 रुपये गिर करके 1,09,264 पर आ गया है। इससे पहले कल ये 1,09,773 रुपये पर था। तो वहीं चांदी भी 193 रुपये गिरकर 1,25,563 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले यानी 17 सितंबर को चांदी 1,25,756 रुपये पर थी। तो वहीं 16 सितंबर को सोने ने 1,10,859 रुपये और चांदी ने 1,25,756 रुपये के ऑल टाइम का हाई बनाया था। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की जांच दायरे में अब बॉलीवुड की 3 और बड़ी हस्तियां आ गई हैं। ऐसी खबर है कि ईओडब्ल्यू बिपाशा बासु, नेहा धूपिया और एकता कपूर को भी जल्द ही नोटिस भेजेगी। इस नोटिस में उनसे ये जानकारी मांगी जाएगी कि राज कुंद्रा की कंपनी से उन्हें कितने पैसे मिले और किस तरीके से मिले। अधिकारी इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन को बारीकी से समझना चाहते हैं। दरअसल कारोबारी दीपक कोठारी ने यह आरोप लगाया था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। उनका दावा है कि उन्होंने 2015 से 2023 तक के बीच राज कुंद्रा को बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर पैसे दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें यह पता चला कि यह रकम बिजनेस में नहीं बल्कि कपल ने निजी खर्चों में इस्तेमाल कर ली थी। इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राज कुंद्रा से पूछताछ की है। राज कुंद्रा ने अपने बयान में कहा था कि रकम का एक हिस्सा उन्होंने अभिनेत्रियों को फीस के तौर पर दिया था। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि राज कुंद्रा की कंपनी पेस डील टीवी के माध्यम से पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं।
फिल्म कल्कि 2898 एडी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दीपिका पादुकोण अब इस फिल्म में नजर नहीं आएंगी। प्रोडक्शन हाउस वैजंती मूवीज ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि यह ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि दीपिका कल्कि 2898 एडी के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार विमर्श के बाद हमने अपने रास्ते अलग करने का फैसला लिया है। पोस्ट में बताया गया कि कल्कि 2898 एडी के पहले पार्ट में दीपिका के साथ लंबी जर्नी तय करने के बावजूद एक्ट्रेस के साथ मेकर्स ये पार्टनरशिप को बरकरार नहीं रखा। उनकी फिल्म कल्कि एक अच्छा कमिटमेंट डिजर्व करती है। पोस्ट के आखिर में दीपिका को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए गुड लक विश किया गया है। दीपिका इससे पहले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट से भी बाहर हो गई थी। जानकारी के मुताबिक दीपिका ने मेकर से 8 घंटे काम करने की डिमांड की थी, जिसे मंजूरी नहीं दी गई थी। इस खबर से दीपिका के फैंस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दर्शक इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बाहर हो गई हैं। प्रोडक्शन हाउस वैजंती मूवीज ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले वे संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से भी बाहर हो चुकी हैं। स्पिरिट के दौरान दीपिका ने 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी, जिस डिमांड को पूरा ना करते हुए वांगा ने मना कर दिया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किए। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा को बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग भी किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इसकी जानकारी तो पहले से ही थी। शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी पहुंचा। जिस वक्त रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। यह समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले गहरे सहयोग का ही एक आधिकारिक रूप है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने नाटो जैसी फोर्स बनाने का भी सुझाव दिया था। आपको बता दें कि इजरायल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में अल हय्या बच तो गया, लेकिन 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के कई नेता इजरायल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। यहां पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसी ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र करते हुए कहा था कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय उम्मा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। जेलमय खलीलजाद ने भी इस समझौते पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता हालांकि औपचारिक संधि नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए ये एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी मानी जा रही है। पैसेंजर व्हीकल्स पर जीएसटी रेट्स में बदलाव के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कारों के दाम घटाने का ऐलान कर रही हैं। मारुति सुजुकी ने भी फेस्टिव सीजन से पहले अपनी कारों की कीमत में कटौती का ऐलान किया है। इससे छोटी कारों से लेकर एसयूवी तक सभी किफायती हो जाएंगी। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया था, जबकि बड़ी कारों या एसयूवी पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। तो वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% जीएसटी स्लैब बरकरार है। कार मेकर्स ने इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कीमतें भी कम कर दी हैं और एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि त्योहारी तिमाही के दौरान मांग में बढ़ोतरी होगी। 1200 सीसी तक पेट्रोल या 1500 सीसी तक डीजल गाड़ियों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे मारुति स्विफ्ट
ऑल्टो और नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा 350 सीसी तक की बाइक जैसे होंडा शाइन, एक्टिवा भी सस्ती हो जाएंगी। कमर्शियल व्हीकल्स जैसे बसें, ट्रक और एम्बुलेंस भी 28% से घटकर 18% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। लग्जरी कारों पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए टैक्स स्लैब में जीएसटी से पहले लगने वाले कॉम्पनसेशन सेस को खत्म कर दिया गया है। तो जीएसटी 2.0 का इफेक्ट गाड़ियों पर दिख रहा है, जहां पर लग्जरी कारों की जो कीमत है वो भी घटेगी और जो छोटी कारें हैं उनकी भी कीमत घटने वाली है। छोटी कारों पर टैक्स को 28% से घटा करके 18% किया गया है। पन्ना में 150 कैरेट का एक हीरा गायब हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और बेशकीमती यह हीरा बताया जा रहा है। कार्यालय में जमा होने से पहले ही हीरा गायब हो गया। पट्टा धारकों के आपसी विवाद से मामला जुड़ा हुआ है। जय बहादुर सिंह ने इसे लेकर के एक शिकायत भी दर्ज कराई है। हीरा कार्यालय में उन्होंने इसकी लिखित जानकारी दी है। पुलिस कोतवाली पन्ना में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। हीरे की बरामदगी को लेकर के जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो ये खबर है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से, जहां 150 कैरेट का हीरा गायब हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेशकीमती यह हीरा बताया जा रहा था। कार्यालय में जमा होने से पहले ही हीरा गायब हो गया। पट्टा धारकों के आपसी विवाद से यह मामला जुड़ा हुआ है। इस मामले में जय बहादुर सिंह नाम के एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। हीरा कार्यालय में उन्होंने इसकी लिखित जानकारी दी है। पुलिस कोतवाली पन्ना में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। अब हीरे की बरामदगी को लेकर के जांच शुरू हो गई है। यह बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के पन्ना से। आवेदन आया है, जय बहादुर द्वारा दिया गया है, जो निवासी सतना के हैं। उन्होंने बताया है कि इनकी खदान क्षेत्र पट्टी में संचालित थी, जिसमें 150 कैरेट हीरा चोरी होने की संभावना है। हीरा चोरी करने वाले का नाम उन्होंने दयाराम पटेल बताया है, जो बेलखुरा निवासी हैं। आज तक के हिसाब से 150 कैरेट का हीरा तो नहीं आया है। अभी तक कार्यालय में 44.55 कैरेट का हीरा 1961 पे आया है। अगर 150 कैरेट का हीरा कार्यालय में जमा होता है तो पन्ना की किस्मत बदल सकती है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र के साथ राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी देने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में आवेदनों और रूफटॉप सोलर प्लांट्स की स्थापना की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। अब उपभोक्ता हाफ बिजली बिल से शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार 1 से 3 किलोवाट तक 30,000 से लेकर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही थी। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 जून को 1 से 3 किलोवाट तक 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है। इससे कुल सब्सिडी 45,000 रुपए से 1,08,000 रुपए तक हो गई है। राज्य सरकार ने सब्सिडी समय पर देने की व्यवस्था की है। 8 सितंबर को 618 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,85,00,000 रुपए की सब्सिडी अंतरित की गई है। अब स्थापना के 1 महीने के भीतर राज्य सब्सिडी मिल जाएगी। स्टेट सब्सिडी की घोषणा के बाद मासिक औसत आवेदन 1,607 से बढ़कर के 3,906 और स्थापनाएं 337 से बढ़कर 744 हो गई हैं। अब तक 58,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 6,500 घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं और 17,000 में कार्य प्रगति पर है। तो प्रदेश भर में सोलर आवेदनों की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सब्सिडी दे रहे हैं। 1 महीने में राज्य सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब तक 6,500 घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं। तो ये खबर है रायपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी देने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में आवेदनों और रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। अब उपभोक्ता हाफ बिजली बिल से शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार 1 से 3 किलोवाट तक 30,000 से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही थी।
तो वहीं अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 जून को 1 से 3 किलोवाट तक 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।